नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रयोगवाद पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आइए साथ साथ हल करते हैं और अपना आप लोग स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। टॉपिक है प्रयोगवाद एवं नई कविता। प्रश्न संख्या 1, काव्य धारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है। नंबर 1, दूसरा शतक, तार शतक, दोनों से, कोई नहीं। आप लोग भी साथ साथ उत्तर करते रहिए, प्रश्न हल करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रश्न संख्या 2, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। यह प्रश्न पीजीटी 2002 और टीजीटी 2005 में आया हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी या 1940 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी। प्रतीक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, विशाल भारत और हंस पत्रिका। दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रश्न हल करते रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं। इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा प्रतीक पत्रिका। प्रश्न संख्या 4, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है। 1943 से 1979 ईस्वी तक, 1940 से 1950 ईस्वी तक, 1947 से 1953 ईस्वी तक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 1943 से 1979 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय या जगदीश गुप्त। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संकलित हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संकलित हैं। तार शतक, दूसरा शतक, तीसरा शतक या चौथा शतक। यह प्रश्न पीजीटी 2010 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा तार शतक। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद।
दोस्तों इसका उत्तर ज़रूर बताएं, इसीलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा समय दे देते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 9 है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? यह प्रश्न नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ है। प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, विजय देवनारायण शाही। उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग या वेदना एवं कुंठा का प्रयोग। इसमें विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रश्न संख्या 11 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसका सही उत्तर होगा नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न संख्या 12 है, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रह की संख्या कितनी है? तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4। इसमें पहला सप्तक, जब तार सप्तक सबसे पहले लिखा गया 1943 में इसका प्रकाशन हुआ, दूसरा 1951 में, तीसरे सप्तक का 1959 में और चौथे और अंतिम सप्तक का 1979 में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न भी नेट 2010 का आया हुआ है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं पुनः, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवादी। दोस्तों ये नकेनवादी प्रयोगवादी के साथ साथ ही चला था। प्रश्न संख्या 14 है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता या नई कविता? इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? प्रश्न संख्या 15 है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? ऑप्शन है 6 कवि, 5 कवियों, 7 कवियों या 27 कवियों को।
इसका सही उत्तर होगा 7 कवियों को। आइए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन है अज्ञेय का। प्रश्न संख्या 17। तार सप्तक में कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा है? तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा है? ऑप्शन है प्रयोगवादी, प्रगतिशीलवादी, प्रयोगशीलवादी या राहों का अन्वेषी। ऑप्शन है प्रयोगवादी, प्रगतिशीलवादी, प्रयोगशीलवादी या राहों का अन्वेषी। इसका सही उत्तर होगा राहों का अन्वेषी। अगला प्रश्न है 18। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। दोस्तों एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया था? अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर, नकेनवाद, इलियट या किसी का नहीं। इसका ऑप्शन होगा न्यू सिग्नेचर, नकेनवाद, इलियट, किसी का नहीं। इसका सही उत्तर होगा न्यू सिग्नेचर। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? इसमें है कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शमशेर। प्रश्न संख्या 20। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय या शमशेर बहादुर। इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।